तहसीलदार के साथ साथ एसडीएम का भी बकायदा यहाँ पर नंबर अंकित किया गया है और स्थायी जांच नाका लगाया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर उड़ीसा के जो तस्कर हैं उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए यहाँ पर कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। सर जी कितनी परेशानी होती है यहाँ पे ऐसी स्थिति में ड्यूटी करने? परेशानी तो बहुत है, उसको क्या करोगे, हमारा नौकरी ही है, परेशानियों से भरा हुआ है तो उसको तो झेलना पड़ेगा। मेरा नाम जय कुमार कंसारी है, कांस्टेबल 438 थाना देवभोग से हूँ। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, वोकल टीवी के लिए मैं रवि तिवारी। कल आप समझ सकते हैं कि कल हमने आपको 4 नाके की स्थिति दिखाई थी। हम सबसे पहले खुडगांव पहुंचे थे, खुडगांव के बाद हम घोरापदा पहुंचे थे, घोरापदा के बाद पीठापारा गए थे और पीठापारा के बाद जो देवभोग ब्लॉक के अंतिम छोर में बसा जो गांव है, आपको ये बता दूं मैं, अंतिम छोर में बसा गांव धुपकोट में भी जांच नाके में जो अस्थायी जांच नाका बनाया गया है वहां पर अवैध धान को रोकने के लिए हम वहां भी पहुंचे थे। कल की रिपोर्टिंग तैयार करने के बाद हम आज फिर से एक रिपोर्टिंग तैयार करने के लिए पहुंचे हैं और मेरे कैमरा पर्सन से कहूंगा कि मैं जो ये नाका है, ये नाका को दिखा देंगे। ये केटपदर गांव से करीब करीब 2 किलोमीटर उड़ीसा के जो सीमा है, यहाँ से 1 किलोमीटर के बाद उड़ीसा का सीमा लगता है। यहाँ पर एक नाका तैयार किया गया, अस्थायी नाका है यहाँ पर। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर जो पुलिस के जवान जो तैनात है, कैमरामैन से कहूंगा जो पुलिस के जवान तैनात है, 24 घंटे पुलिस के जवान यहाँ पर अवैध धान यहाँ पर जो सीमा में अंदर प्रवेश ना करे इसके लिए ड्यूटी इनकी लगाई गई है और ये 24 घंटा यहाँ पर तैनात रहते हैं। और इसके साथ साथ आप साफ तौर पर अब देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जो रोजगार सहायक है सुरेश ठाकुर, उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। सबसे पहले हम यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनकी ड्यूटी कैसी है। क्या नाम लिखते हैं आप? थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम जय कुमार कंसारी है, कांस्टेबल 438 थाना देवभोग से हूँ। अच्छा कंसारी जी, आपकी ड्यूटी लगे यहाँ पे कितना दिन हो गया है? यहाँ पर मेरा ड्यूटी 22 तारीख से लगा है। 22 तारीख से जी। जी ये बताइए कंसारी जी, जब से आपकी ड्यूटी लगी है कोई अवैध धान की सूचना उतना मिली है क्या? यहाँ पे कोई आप लोग अब तक क्या कोई कार्रवाई वगैरह की है क्या? जी नहीं, इस रोड में तो अभी तक कोई मतलब ऐसा कार्रवाई नहीं हुआ है, ना ही कोई सूचना अभी तक प्राप्त हुआ है हमें। ये बताइए, आप लोग जैसे यहाँ पे ड्यूटी में रहते हैं, आपकी ड्यूटी कितने घंटे की आपकी ड्यूटी रहती है? ड्यूटी 24/7 24 घंटे 24 घंटे की। यही पूरे 24 घंटा आपको रुकना है। कब तक के लिए आपकी ड्यूटी लगाई गई है? ये तो निर्धारित नहीं है, जब तक मतलब धान खरीदी का पूर्ण नहीं हो जाता तब तक ड्यूटी यहाँ करना पड़ेगा। ये बताइए कंसारी जी, चूंकि आपकी पोस्टिंग देवभोग थाने में है, कई बार ये देखने में मिलता है कि आप लोगों ने जो मुख्य सड़क है वहां पे तो आप लोगों ने जांच नाका लगा दिया है, अस्थायी नाका लगा दिया है, लेकिन कई बार तस्कर जो कच्चे रास्ते से होके धान की तस्करी करते हैं, तो कभी सूचना मिलती है क्या कि यहाँ आसपास कई कच्चे रास्ते वहां से तस्करी कर रहे हैं करके? ऐसा तो अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुआ है। सूचना मिलने से उस पर भी कार्रवाई कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं, ऐसा अधिकारी लोग बोले हैं कि आप 24 घंटे अगर नहीं बैठ सकते हैं तो लिंक मार्ग हैं जो, वहाँ पर भी जाके आप चेक कर सकते हैं कि अवैध धान जा रहा है, आ रहा है, उसको रोक कर सकते हैं और वरिष्ठ अधिकारी को बता सकते हैं। कंसारी जी, आप जाते हैं क्या? जैसे आपकी ड्यूटी यहाँ पे 24 घंटे की है, तो आप कच्चे रास्ते वगैरह का निरीक्षण करने के लिए आप जाते हैं क्या? हाँ जी, आज गया था मैं, मेरे को बताया कि इधर से मतलब निकल सकता है करके, संभावना है करके, तो गया था उस तरफ रोड में, और रोड का नाम तो मेरे को नहीं पता है। कंसारी जी, कितने कच्चे रास्ते हैं, कुछ आपको नॉलेज है? फिलहाल तो 2 कच्चे रास्ते के बारे में मेरे को जानकारी मिला है, एक उधर है और एक इधर पीछे है, पहाड़ी के पीछे। तो ये पुलिस के जवान थे, आप इनको सुन रहे थे, इनका कहना है कि 24 घंटे की इनकी ड्यूटी है, 24 घंटे यहाँ पर रहकर ये ड्यूटी करते हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा कि जो सुरेश ठाकुर है रोजगार सहायक से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अवैध धान को रोकने में किस तरह की वो ड्यूटी निभा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन वो कैसे कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी का टाइमिंग क्या है बताइए? जी नमस्कार, मैं सुरेश ठाकुर घुमागुड़ा से रोजगार सहायक। मेरा ड्यूटी दिन के 2 बजे से रात 10 बजे तक है। उसके बाद रात 10 बजे के बाद किसी का और ड्यूटी नहीं लगाया गया है।
एक ही आरक्षक सर हैं और 2 साइड कच्चा रास्ता है, वहाँ गाड़ी पार होता होगा, कुछ होता होगा। यहाँ कर्मचारी कम दिया गया है, इसलिए हम लोग को थोड़ा परेशानी है। अच्छा ये बताइए सुरेश जी, आपकी ड्यूटी लगे कितने दिन हो गए यहाँ पे? 1 तारीख से हमारा ड्यूटी है यहाँ से, जब चालू हुआ मंडी के नाम से उस समय से। सुरेश जी, अब तक कोई कार्रवाई वगैरह हुई है क्या? चूंकि ये उड़ीसा से लगा हुआ, उड़ीसा 1 किलोमीटर बाद उड़ीसा लग जाता है, तो अब तक कोई कार्रवाई वगैरह हुई है क्या? नहीं सर, अभी तक कोई धान कहीं जब्त नहीं हुआ है, कार्रवाई नहीं हुआ है हमारे पास, कुछ ये नहीं है कार्रवाई। सुरेश जी, कोई सूचना उतना मिलती है? नहीं, कुछ सूचना नहीं मिल पाता, क्योंकि हम लोग को कर्मचारी कम होने के कारण से मेन गेट में हम लोग बैठते हैं। बाकी अगर कहीं धान बाहर से पार हो रहा है, पता नहीं चल पाता। सुरेश जी, जो आप लोगों ने यहाँ पे जो डायरी रखा हुआ है, इस डायरी में आप लोग किन बातों का आप लोग लिखते हैं या किन चीजों को मेंटेन किया जाता है, बताइए। जी, डायरी मेन रास्ता में जो गाड़ी आता है जाता है उसका पूरा वो लिखते हैं, गाड़ी नंबर, ड्राइवर और कौन सा माल है क्या है वही लिखते हैं सब। तो ये रोजगार सेट था इनका कि गाड़ी नंबर के साथ बाकायदा पूरी चीजों का एंट्री किया जाता है। मेरे कैमरामैन से कहूंगा, आप साफ तौर पर देख सकते हैं, इसमें लिखा गया है कि उपस्थिति पंजी है। कैमरा पर्सन कहूंगा पूरा थोड़ा सा डिटेल को दिखाएंगे। धान चेक पोस्ट ग्राम पंचायत कैटपदर और जो ड्यूटी में कर्मचारी उनका नाम यहाँ पर अंकित किया गया है। पटवारी का भी नाम है, जो थाना देवभोग के जो आरक्षक है जय कंसारी का भी नाम है। तहसीलदार के साथ साथ एसडीएम का भी बाकायदा यहाँ पर नंबर अंकित किया गया है। और यहाँ पर यह कहा गया है कि जो कर्मचारी है छविलाल ध्रुव पटवारी है, इनका ड्यूटी जो प्रातः 6 बजे से लेकर दोपहर तक इनकी ड्यूटी रहेगी। लक्ष्मीकांत सोनी पंचायत सचिव है, 2 बजे के बाद इनकी ड्यूटी रहेगी। जो श्यामलाल नागेश रोजगार सहायक, इनकी भी ड्यूटी लगाई गई है। हलधर जो कोटवार है, इनकी भी ड्यूटी लगी है। अंदर नागेश पंचायत सचिव, इनकी भी ड्यूटी है। सुरेश ठाकुर के साथ साथ जो बनमाली कोटवार है, इनकी भी ड्यूटी, और जय कंसारी जो आरक्षक है, इनकी ड्यूटी 24 घंटे के लिए लगाई गई है। तो साफ तौर पर कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि जो कर्मचारी है काफी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा आपको कि कुल मिलाकर अवैध धान की तस्करी रोकने के लिए प्रशासन भी पूरी तरह से सख्ती से काम कर रहा है। लगातार जो उड़ीसा से जो अवैध धान की तस्करी कर रहे हैं, ऐसे तस्करों पर प्रशासन भी लगाम कस रहा है और पिकअप वाहनों को भी जब्त किया जा रहा है। हमारे पास एक भाई और मौजूद है, ये भाई कैटपदर के हैं। भाई, आपका नाम क्या है? मेरा हेमंत कुमार नेता है। हेमंत जी, एक चीज बताइए, हेमंत जी चूंकि आप यहाँ के निवासी हैं, तो हेमंत जी ये बताइए, और कितने कच्चे ऐसे रास्ते हैं जहाँ से तस्कर उड़ीसा का धान लाते हैं? यहाँ सर 2-3 रास्ते हैं सर। जो यहाँ से जो हनुमान मंदिर पड़ता है। हेमंत जी, रास्ता का नाम बताइए ना। ये बामनीगुड़ा मुख्य मार्ग से कांदामड़ा रोड निकलता है सर, वो सीधा जाता है सीनापाली रोड निकलता है। सीनापाली से आपका भरुआ मुड़ा, खजूर पदर, मुड़ा गांव तक पार होता है, उधर झेरगांव तक पार होता है। और इधर से कसी पानी तालाब से सीधा आपका धूपकोट भी निकलता है, आपका बरकानी घुमरगुड़ा निकल जाता है। हेमंत जी, तस्कर लोग जो हैं, ये लोग कहाँ से, उड़ीसा में कौन कौन से गांव से धान लाते हैं हेमंत जी? ये सर बॉर्डर सामने है, बामनीगुड़ा और सिंघेर, ये दोनों गांव से ही पार हो रहा है धान पार हो रहा है क्या अभी? जी कसी पानी से अभी पार हो रहा है जी, अभी भी सुनने में पार हो रहा है सर। कौन से रास्ते से पार होता है? उधर वाले रास्ते से, जो उड़ीसा वाले रास्ते से कसी पानी से पार हो रहा है जी, जहाँ पर तालाब है उधर से होते हुए डोंगरी किनारे किनारे पार हो रहा है। तो ये बताइए हेमंत जी, आप कसी पानी तो उड़ीसा का गाँव है ना? जी उड़ीसा है। तो फिर कसी पानी से होके कहाँ वो छत्तीसगढ़ में देवभोग ब्लॉक में घुसता है? कौन से पारा या मोहल्ला होते हुए बताइए। उसको यादव पारा बोलते हैं सर, यादव पारा बोलते हैं। वो यादव पारा से ही धान निकलता है जी। यहाँ जैसे रोड है सर, मेन रोड है, इधर लेफ्ट और राइट में जुड़ा हुआ है, मतलब ये 2-2 मीटर के अंतर में ही बॉर्डर है जी, वहीं से ही पार होता है। तो हेमंत जी, पार होने का, धान पार होने का कोई टाइमिंग है क्या हेमंत जी? जी पार होने का टाइमिंग तो सर, अब मैं घर में भी सोता था तो देखता था सर। क्या टाइमिंग रहता था हेमंत जी? वो 11:30-12 बजे निकलता था सर। 11:30-12 बजे? जी जी। हेमंत जी, रात भर में कितने पिकअप का काम कर लेते हैं इन लोग? मैं तो सर, हमारे गांव में भी एक पिकअप है, मेरे घर के सामने में 100 मीटर में ही पिकअप है उसका। वो भी स्टार्ट मारता है तो मेरे पापा क्या थोड़ा सा लोपा पीड़ित है, तो उसको मैं उठा के बाहर बट्टा ले जाता हूँ, तो देखता हूँ सेल पे मारता है तो जाता है, फिर आता है, देखता हूँ। हेमंत जी, लोग कितना पिकअप ले आते हैं रात भर में? रात भर में वही 4-5-10 पिकअप तो पार होता होगा हेमंत जी। और ये बताइए हेमंत जी, इसमें कितने तस्कर हैं जो धान पार करते हैं? यहाँ से मतलब वही 8-10 तो होंगे।
आठ 10 तस्कर। जी जी जी। तो हेमंत जी, आप इसकी सूचना प्रशासन को नहीं देते क्या कि वहां पे भी बकायदा टीम लगना चाहिए, वहां की भी जांच की जानी चाहिए करके? नहीं देता तो हूँ सर, लेकिन मैं अभी तक दिया नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी 1-2 दिन हुआ है, तो यहाँ भी नहीं आया हूँ, आज ही बस आया हूँ मैं। तो आप अब दोगे सूचना? जी जी, सूचना दूंगा सर। हाँ, प्रशासन को भी दूंगा सर, आपको भी सूचना दूंगा मैं। मेरे को भी सूचना? जी सर। प्रशासन को भी सूचना? जी जी। हेमंत जी, और कोई जानकारी है क्या धान तस्करी को लेके? इन लोग मतलब हेमंत जी कैसे धान कितना में खरीदते हैं, कितना में लाके यहाँ के क्या किसको देते हैं हेमंत जी लोग छत्तीसगढ़ में, मतलब देवभोग ब्लॉक में धान लाके किसको देते हैं? धान तो देते हैं, वो मैं नहीं जानता सर, उतना टाइम में मैं गाड़ी को दौड़वाया था, तो अब मैं दौड़ा था तो सर मैं आम आदमी हूँ, और उस गाड़ी को तो इसलिए मैं नहीं रखा सर, उस गाड़ी का मैं वीडियो बना के रखा हूँ मैं अभी भी। जी जी, वो मतलब वो अपने जो कैंट पदर से जहाँ पर बड़ का झाड़ है, वो अपना कसी पानी होते हुए सीधा अपना कैंट पदर से घूमर गुड़ बरकाने के लिए हेमंत जी, निकलता है। कब का बात है हेमंत जी? ये आज ही का ही बात है सर। आज आप दौड़ाए थे? जी जी जी। कितना समय हेमंत जी? ये 11:30 बजे सर। और रात को? नहीं नहीं, अभी दिन में ही। दिन में? जी जी। ये दिन में खुलेआम भी ले आते हैं लोग? जी जी जी। तो हेमंत जी, आप फिर उसका प्रशासन के कोई अधिकारी को बताए कि नहीं ऐसी बात हो रही है करके? तो मैं आज कहीं जा ही नहीं पाया सर, इसलिए नहीं बता पाया मैं। अब बताओगे? जी जी जी। मतलब हेमंत जी, अभी ज्यादा धान नहीं आ रहा है कि अभी भी धान आ रहा है? अभी तो बहुत आ रहा है सर। आ रहा है धान? जी जी, अभी बहुत पार हो रहा है। जी जी। ये वही कसी पानी वाले रास्ते से? कसी पानी वाले रास्ते से। ये मुख्य मार्ग वगैरह से जो आप लोग अस्थायी नाका बनाए हैं, जो आपके पुलिस के जो जवान हैं, रोजगार सहायक सचिवों की ड्यूटी लगाई गई है, इधर से भी पार वार होता है क्या? नहीं, इधर से नहीं होता सर, इधर से पार नहीं होता। तो एक चीज बताइए, आपके गांव में जैसे जो एक हमारे जो पुलिस के जवान भैया हैं, कंसारी भैया है ना उनका नाम, तो आप कंसारी जी को जानकारी नहीं देते क्या कि उधर से उड़ीसा का धान पार हो रहा है, आप उधर भी जाइए करके? सर को तो बोला नहीं हूँ, फिर मैं आज बोलूंगा करके सर अभी। मतलब सबसे पहले आप हम ही को बोले हो? जी जी जी। चलो, आपका धन्यवाद। धन्यवाद हेमंत जी। आपका हेमंत है ना नाम? जी सर, हेमंत नेताम। चलो हेमंत नेताम जी, आपका धन्यवाद। कुल मिलाकर आप हेमंत नेताम जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि जो कसी पानी वाले रास्ते में अभी भी उड़ीसा का अवैध धान लाया जा रहा है। कंसारी जी से मैं कहूंगा कि कंसारी जी, थोड़ा आप रहते कैसे हैं, थोड़ा सा हमको दिखाइए। चलिए कंसारी जी, थोड़ा सा आप आगे आगे चलिए। हमारे जो कैमरामैन है बाकायदा कैमरा चला रहे हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे कंसारी जी की 24 घंटा। चूंकि मैं आपको इसीलिए ये रिपोर्टिंग को दिखा रहा हूं कि आप समझ सकते हैं कि एक पहाड़ी है, ये इसको कैंटपदर का पहाड़ी कहा जाता है, और ये काफी सुनसान एरिया है, और गांव से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर अस्थायी नाका लगाया गया है। और हमने जब कर्मचारियों से, यहाँ के कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की, तो इनका कहना था कि रोजगार सहायक से भी हमने जानकारी ली थी, इनका कहना था कि 10 बजे के बाद मेरी ड्यूटी समाप्त हो जाएगी, और मेरी ड्यूटी समाप्त हो जाने के बाद यहाँ पे जो पुलिस के जवान है, पुलिस के जवान ही तैनात रहेंगे। कंसारी जी, थोड़ा सा अंदर अंदर चलिए। कंसारी जी, ये बताइए, ये आप यहीं पे सोते हैं कंसारी जी? ये मतलब कोई सरकारी भवन है ये? जी, ये कोई सरकारी भवन? सरकारी भवन ही है, पंचायत की तरफ से बना हुआ है। यही नाका लगाए हैं, मेरे को पता चला कि यहीं रहना है, तो जिस दिन से ड्यूटी लगा है उस दिन से यहीं पर। कंसारी जी, कितनी परेशानी होती है यहाँ पे ऐसी स्थिति में ड्यूटी करने? परेशानी तो बहुत है, उसको क्या करोगे, हमारा नौकरी ही है, परेशानियों से भरा हुआ है, तो उसको तो झेलना पड़ेगा। तो मतलब आप यही ऐसे जमीन में ही सोते हैं यहाँ पे? जी जी, यही सोते हैं। कंसारी जी, कितने लोग सोते हैं आप लोग रात को? मैं सोता हूँ, और इसको टेम्परेरी रखा हूँ एक लड़के को। जी, सिर्फ सोने के लिए, आपके सहयोग के लिए? सहयोग के लिए, क्योंकि आप यहाँ पे रात को अकेले हो जाते होंगे? अकेले हो जाता हूँ, इसलिए वो सोता है रात में। ये एरिया गांव से काफी बाहर भी है, तो आपको तो थोड़ा सा परेशानी रात को होता ही होता है। जी, परेशानी। कंसारी जी, भोजन की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? भोजन ये सब मेरा है, जो भी है सिलेंडर विलेंडर सब सरपंच को बोला था, तो वो थोड़ा चावल भिजवा दिया था, ये रखा हुआ है, लेकिन मैं उस चावल को नहीं खा सकता, तो उसको अलग रख के मैं अपना राशन पानी सब ले आया हूँ। तो कंसारी जी, ये जो गैस सिलेंडर है, मतलब गैस का चूल्हा है और सिलेंडर है, सब चीजों का व्यवस्था आपके तरफ आप खुद लेके आए? जी, वो मेरा पर्सनल है। जी, पर्सनल है। पोस्टिंग का है कंसारी जी भी आपकी? मेरा देवभोग थाना में पोस्टिंग है। तो आप सुन रहे थे, ये पुलिस के जवान थे, इनका कहना है कि दिक्कत तो काफी है, लेकिन दिक्कतों के बीच भी हमें ड्यूटी करना पड़ता है,
चूंकि पुलिस के जवान चाहे वो नक्सलियों से लोहा लेने में पुलिस के जवान जंगलों तक पहुंचते हैं, वहां भी काफी दिक्कतों के भीतर अपनी ड्यूटी करते हैं और बकायदा जो अवैध धान का जो परिवहन है उस परिवहन को रोकने के लिए भी पुलिस के जवान काफी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हमने तमाम बातों को लेकर हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग करने की कोशिश की। हमने रोजगार सहायक से भी बात किया, हमने पुलिस के जवानों से भी, पुलिस के जो जवान हैं जय कंसारी जी, उनसे भी हमने बातचीत किया और जो यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं हेमंत नेताम जी, उनसे भी हमने बातचीत की। हेमंत नेताम जी का दावा है कि जो उड़ीसा के जो कसी पानी का गांव है वहां पे एक या दो पगडा मतलब कच्ची सड़क है, उस कच्ची सड़क से पिकअप के माध्यम से बकायदा धान की तस्करी की जाती है। उनका यह भी दावा है कि जो तस्कर है, तस्कर जो उड़ीसा सीमा में एक या दो गांव लगते हैं, उन्होंने गांव का नाम का जिक्र भी हमारे चैनल पर किया है, वहां से धान की तस्करी की जाती है और कसी पानी होते हुए वहां पर उन्होंने यादव पारा का जिक्र किया है। यादव पारा के रास्ते उस जो धान है, जो अवैध धान है, उड़ीसा का अवैध धान, उसको लाकर जो अंदरूनी बेल्ट है, अंदरूनी बेल्ट में खपा दिया जाता है। हमने पिछले दिनों भी एक रिपोर्टिंग तैयार किया था, मैं उड़ीसा के बुढ़ीमुड़ा गांव तक भी पहुंचा था और बुढ़ीमुड़ा गांव से लौटने के बाद बुढ़ीमुड़ा गांव में मैं जब गया था तो वहां पर मैंने वस्तु स्थिति दिखाने की कोशिश मेरे दर्शकों को किया था और वहां के लोगों ने यह बताया था कि 1750 रुपए में हम धान देते हैं। उस 1750 रुपए के धान को लाकर जो तस्कर है, कुल मिलाकर मैं उनके लिए तस्कर शब्द का ही प्रयोग करूंगा। तस्कर शब्द का प्रयोग इसीलिए क्योंकि जब एक पूरा प्रशासन उन तस्करों के मंसूबों को नाकामयाब करने पे जुट गया है तो आप समझ सकते हैं कि वो तस्कर ही है। वो तस्कर 17 से 50 रुपए में लेते हैं, उसके बाद 1820 रुपए में, मात्र 70 रुपए में लाकर उसे पीठापारा के ग्रामीणों ने दावा किया था कि उसे किसानों के पट्टे में डाल दिया जाता है और उस पट्टे के माध्यम से मंडी में खपाया जाता है। ये हमारा दावा नहीं है, पीठापारा के किसानों से, पीठापारा के ग्रामीणों से हमने जब बातचीत की थी तो उन्होंने दावा किया था। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा अस्थायी नाकों पर जाएं और नाकों पर जाने के बाद वहां की वस्तु स्थिति दिखाएं कि कर्मचारी अपनी ड्यूटी के प्रति कितने मुस्तैद हैं। हम जब यहां पर पहुंचे, जो कैटपदर गांव से करीब 1.5 किलोमीटर की दूरी पर जो अस्थायी जात नाका लगाया गया है, कैटपदर के नाम से ही इस नाके को यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर बकायदा कर्मचारी अपनी ड्यूटी के प्रति मुस्तैद नजर आए। पुलिस के जवान, मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे थे कि पुलिस के जवान काफी दिक्कतों के बीच यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं और अवैध दान को रोकने के लिए जो तस्कर हैं उनके मंसूबियों पर को कुल मिलाकर उनके कमर तोड़ने के लिए काफी कोशिश कर रहे हैं और 24 घंटे की अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। हम ऐसे ही कोशिश करेंगे कि और भी नाकों पर जाएं और आपको वहां की वस्तु स्थिति दिखाएं। कैमरा पर्सन गंधर्व बेसरा के साथ रविकांत तिवारी, वोकल टीवी, कैटपदर। हम कैटपदर के जांच नाका में पहुंचे थे। कैटपदर के जांच नाका में वस्तु स्थिति देखने के बाद वहां के कर्मचारी ड्यूटी में कितने मुस्तैद हैं, तमाम बातों को जानने के बाद, वहां से कर्मचारियों से बातचीत करने के बाद जो उड़ीसा सीमा में लगा महाजन पारा है, महाजन पारा में अस्थायी जांच नाका लगाया गया है। मेरे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर उड़ीसा के जो तस्कर हैं उनके मंसूबों पर पानी फेरने के लिए यहाँ पर कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है और जांच नाका लगाया गया है। कुल मिलाकर ये कहा जाता है कि ग्रामीणों का भी कहना है कि जो रास्ता है, ये रास्ता सीधा कन्नामुड़ा को जोड़ता है और कन्नामुड़ा से ही अवैध धान की तस्करी होती है और कन्नामुड़ा के साथ साथ और भी अन्य 3, 4, 5 गांव है, वहां से धान की तस्करी होती है। ऐसे में तस्करी को रोकने के लिए यहाँ पे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और अवैध धान के खेल को रोकने के लिए अधिकारियों ने यहाँ पे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। एक यहाँ पर मौजूद है, भाई साहब मौजूद है, वो कौन है उनसे परिचय लेंगे। क्या नाम है आपका? गौतम प्रधान। गौतम जी, किस पोस्ट में आप? ये नागा महाजन पारा में। नहीं, आपका पोस्ट क्या है? बोरो में कोटवार है। हाँ। आप कहाँ रहते हैं गौतम जी? ढोडरा में। अच्छा, ये बताइए गौतम जी, यहाँ पे यहाँ से उड़ीसा कितने दूर में है? ज्यादा करीबन नहीं है सर। कितने दूर में है? लगभग 1.5 किलोमीटर में है। 1.5 किलोमीटर। क्या क्या गाँव पड़ता है इधर? तो अभी कानामुड़ा। और क्या क्या गाँव? और भी 2-3 गाँव का नाम होगा? नहीं सर, और बहुत गांव है सर। बताओ क्या कौन से गांव पड़ता है? और ज्यादा गांव है सर। मैं तो गांव का नाम आप नहीं जानते? हाँ। आप ड्यूटी में यहाँ पे मौजूद हैं? मौजूद है सर। यहाँ मैं ऑलरेडी कल से ड्यूटी कर रहा हूँ। हाँ, कल से ड्यूटी। अच्छा, ये बताइए गौतम जी, जो यहाँ पे बनाया गया है जो झोपड़ी टाइप का, तो इसको ढका नहीं गया है क्या? आपको ढके नहीं है? ढका नहीं गया है सर, उसी कारण हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं। हाँ। तो आपके साथ ड्यूटी में और कौन कौन मौजूद रहता है? वो सर एक ठीक अभी आ रहे हैं। कौन सर?
और या क्या नाम है, तो उनका नाम तो कहाँ पता कहाँ कहाँ से वो ड्यूटी में है, कहाँ से, थाना से है क्या? है। हाँ या ना, पुलिस के जवान है? हाँ। और सचिव लोग आते हैं ड्यूटी में? और दिन में मैं नहीं पता सर। तो दिन में आपकी ड्यूटी नहीं रहती? दिन में वो तो मेरा नहीं है सर, लेकिन अभी नाइट में है। आपकी ड्यूटी का टाइमिंग क्या है? 8 से 10 बजे तक। 8 से 10 बजे तक मतलब सवेरे 8 बजे से? नहीं, रात में। रात को 8 बजे से 10 बजे तक? हाँ। मात्र 2 घंटे का ड्यूटी आपका? नहीं सर, दिन का 10 बजे तक। ऐसा है क्या? मतलब हाँ। रात को 8 बजे से दिन के 10 बजे तक? हाँ। तो आप रात भर यहाँ पे ड्यूटी करते हैं? हाँ। अच्छा ये बताओ गौतम भाई, कोई धान वान लाने का ऐसा कोई सूचना मिलता है क्या इधर? नहीं सर। नहीं, कन्ना मुड़ा वगैरह से भी धान वान लाते हैं करके बताते हैं? नहीं, ऐसा कोई सूचना नहीं मिलता? हाँ। और भी जो कच्चा रास्ता है, कितना कच्चा रास्ता है उधर? और वो तो बहुत सारा होगा सर। तो कोई सूचना वगैरह नहीं मिलता? नहीं मिलता। तो अभी आप ड्यूटी में अकेले हैं? हाँ, अकेले में तो ये यानी पूरा खुला है सर, उसी कारण मैं यहाँ सो रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं की गई है। ऐसा तो पंचायत सचिव वगैरह कोई लाइट वाइट की व्यवस्था नहीं कराए हैं? नहीं किए हैं सर। या अधिकारी लोग कोई भी व्यवस्था नहीं करवाए हैं? हाँ। ऐसे ही आप लोग यहीं पे ड्यूटी करते हो? हाँ। तो खाना वाना के लिए कैसे करते हो गौतम भाई, खाना वाना खाने के लिए? कोई नहीं मिलता सर सुविधा। तो फिर आप लोग कैसे करते हो आप खाना खाने के लिए? घर से खाना खाना पड़ता है सर। आप कितना दूर आपका घर यहाँ से? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो आप घर से ही खाना खा के आते हैं आप? हाँ। आपके आने से पहले कौन रहता है ड्यूटी में? वो तो पूरे सर और भाई लोग रहते हैं, और हम लोग जैसे आते हैं तो हम लोग जाते हैं। तो सचिव लोग भी दिन में रहते हैं? हाँ। तो ये गौतम प्रधान थे, गौतम प्रधान है ना आपका नाम? हाँ। ये गौतम प्रधान से कोटवार, कहाँ के कोटवार हैं आप? ढोरा के कोटवार है। इनका कहना है कि जो अवैध धान को रोकने के लिए इनकी ड्यूटी लगाई गई है और ये ड्यूटी कर भी रहे हैं। और कुल मिलाकर आप साफ तौर पे समझ सकते हैं कि जो ये रास्ता है, ये रास्ता कन्नामुड़ा को जोड़ता है। और कन्नामुड़ा में ग्रामीणों ने दबी जुबान में कहा है, हालांकि कोई कैमरे के आगे खुलकर तो नहीं कह रहा है, कि कन्नामुड़ा से भी अवैध धान का परिवहन किया जाता है। अवैध धान है जो कन्नामुड़ा से लेके इस रास्ते से होकर गुजरता है।